हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज है 13 फरवरी, दिन है बृहस्पतिवार का। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं दोपहर के 2 बजे से। और इधर हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में और दीदी की बिटिया को भी लेकर आए हैं। तो यहाँ पर खोलते हैं बक्स और जो भी चीज़ें निकालनी है हमें, जो भी हमारे कामकाज में ज़रूरत पड़ेंगी वो सभी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो यहीं पर कुर्सी भी रखी हुई हैं बक्स पे, ये भी निकाल के और पोंछ के रख लेते हैं। अब मेहमान भी आने लगे हैं तो सारी तैयारियां धीरे धीरे कर लेते हैं। और आज हम लोग बहुत ही जल्दी उठे थे और सुबह से लगे हुए हैं कामों में, क्योंकि आज ही दावत है और डस्टोन तो बुधवार को ही हो गया था, तो बृहस्पतिवार को दावत रखी गई है। तो अम्मा भी आ चुकी हैं पीछे वाले ही घर में। और कुछ सामान जो मेरे घर पे रखा था बेड में वो भी मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर है जो प्लास्टिक के जो डिब्बे हैं वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इनमें मीठा भी रख सकते हैं और जो भी सब्जी है, पूड़ियाँ हैं, ये जब शाम के टाइम ज़रूरत पड़ेंगी, जब सभी लोगों को खाना खिलाया जाएगा, तो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। और जो टंकी है वो भी निकाल लेंगे। टंकियों में भी लड्डू हैं, रसगुल्ले, पूड़ी या मिठाई, जो भी चीज़ें रखी जाएंगी, तो जो सही लग रहा है वो सारी चीज़ें निकाल के रख लेंगे, किसी ना किसी काम में आ ही जाएंगे। और रजाई कंबल भी हमारे हैं जो बक्स में ही रखे हुए हैं, तो वो भी निकाल लेते हैं। कुछ दोना भी प्लास्टिक के रखे थे फोम वाले, तो वो भी निकाल के रख लेते हैं, ये भी काम में आ जाएंगे। ये अरब के डस्टोन के रखे हुए हैं, जो भी थोड़ा बहुत सामान बच गया था तो वो यूज हो गया है, और ये रखे थे तो ये भी निकाल के रख लेते हैं। और यहाँ पर अम्मा भी आ चुकी हैं, तो अम्मा ही जो जो भी रजाई बिस्तर रखे हुए हैं वो सभी निकाल लेंगे, क्योंकि ठंडी के दिनों में रजाई और जो कंबल हैं, बिछोना है, ये सभी ज़रूरत पड़ जाएंगे। और बहुत ही मेहमान भी आएंगे, हर जगह दावत दी गई है, तो जो भी बिस्तर हैं वो सभी निकाल लेंगे। और जो कपड़े रखे हैं हम लोगों के नए, और मेरी भी रजाई यहीं पर रखी थी, तो मैंने भी अपनी रजाई निकाल ली है। और हमारी रजाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, हमारे यहाँ शादी में लड़कियों को रजाई भी दी जाती है, तो वो मैंने बक्स में ही रख दी है। और ओढ़ रहे हैं हम लोग दूसरी रजाई। और ये रजाई है जो बिल्कुल चारपाई पे नहीं पड़ पाएगी, बहुत ही भारी रजाई है, ये बेड पे ही सही पड़ती है। तो आरब तो अभी छोटे हैं और आरब रजाई बिल्कुल नहीं ओढ़ते, वो बहुत ही वजनदार रजाई है, तो उसकी वजह से इसी में रख देते हैं। जब भी मेहमान लोग आते हैं तब हम वो बड़ी वाली रजाई निकाल लेते हैं। और आज सुबह ही हम जल्दी नहा लिए थे तो तैयार भी हो चुके हैं। यही वाली साड़ी पहने रहेंगे, शाम को दूसरी पहन लेंगे, इसमें काम भी करते बन जाएगा। और दो जो और बहुत भारी भारी साड़ियाँ हैं उनमें बिल्कुल काम नहीं करते बनेगा, तो सुबह से कामों में भी लगे हुए हैं। तो इतनी ही सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, डलबे और टंकी, रजाई, कम्बल। और इधर आ चुके हैं घर, तो यहाँ पर मेहमान लोग आ चुके हैं। लगभग शाम के बज रहे हैं 4, तो बहुत से मेहमान लोग आ चुके हैं। हमारी जो दीदी हैं जेठानी जी, उनकी बहन लोग आई हैं, ये बाबू को पानी पिला रही हैं, ये भी छोटी वाली बहन है। और जो बीच में बैठी हैं ये वाली बड़ी, और हमारी दीदी हैं ये मंझली वाली। दीदी के पास में बैठी हैं वो हमारी हैं बुआ जी, और मम्मी जी भी बैठी हैं, हमारी बड़ी अम्मा यानी कि दीदी की मम्मी, वो भी खिला रही हैं बाबू को। और ये हमारी दीदी की बैठी हैं जो हैं यूट्यूब से जुड़ी हुई हैं, इनका नाम भी है शबनम। तो ये दीदी भी ब्लॉग बनाती हैं, तो ये भी दीदी भी आई हैं यहाँ पर। काफ़ी मेहमान लोग आए हैं और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर सुबह से ही चाय बन रही है और मेहमान लोग भी फिर से आ गए हैं, तो इन लोगों के लिए भी चाय बना लेते हैं। थोड़ी थोड़ी करके ही चाय बना रहे हैं। तो इधर मैंने मेहमानों को है जो चाय दे दी, फिर आ गए हैं बाहर की ओर। तो बाहर भी लाइट जलने लगी है और अंधेरा भी हो गया है। तो बहुत से मेहमान लोग आए हैं, कुछ मेहमान लोग घर पे बैठे हैं और कुछ लोग पीछे वाले घर में हैं, कुछ नए वाले रूम में हैं। तो हर जगह मेहमान लोग हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना मेहमान लोग हैं कि बिल्कुल हमारा घर भर गया है। और बहुत भाभी लोग भी आई हुई हैं जो हमारी बुआ जी की बहुएं लोग हैं। तो सभी लोग बातचीत कर रहे हैं और हमारी भी दीदी लोग आई हैं, ये हमारी ही दीदी बैठी हैं,
इनकी 2 बिटियां हैं और एक हमारी बड़ी वाली दीदी आई हैं। तो सभी लोग बाबू के लिए कपड़े लेकर आए हैं और बहुत ज़्यादा बाबू के कपड़े भी हो गए हैं। बहुत से कम मेहमान लोग हैं जो पैसे दे रहे हैं, बाकी के सभी मेहमान लोग कपड़े ही लाए हैं बाबू के लिए। और इधर सभी लोग बातचीत करते रहे और बगिया में हमारा है जो खाना बन रहा, जहाँ पे हमारी दूसरी वाली बड़ी अम्मा रहती हैं। और हम लोग जहाँ पे बगिया जाते हैं रोज़, वहीं पे ये है जो टेंट लगी हुई है, तो यहीं पर खाना खिलाया जाता है। और ननद जी भी इधर टहल रही हैं। तो सभी लोग आ चुके हैं, गांव के लोग भी और मेहमान लोग भी। तो खाना चल रहा है यहाँ पर और इधर डीजे भी लगे हुए हैं, तो बच्चे लोग डांस कर रहे हैं। आरब भी हमारे डांस कर रहे थे यहीं पर। आरब तो आज बिल्कुल घर में नहीं रुक रहे हैं, किसी ना किसी के साथ में बस यहीं पर पूरे दिन से बने हैं। जब से है जो ये टेंट लग रही है तभी से गद्दों पर इधर उधर खेल रहे हैं। तो डर लगा रहता है कि कहीं गिर के चोट ना लग जाए और आरब को बहुत ज़्यादा देखना होता है। पहले 1-2 बार मेहमान लोग आए थे तो बहुत ही ज़्यादा आरब रो रहे थे, तो हमें डर लग रहा था कि अब की बार तो मेहमान बहुत लोग आएंगे तो ये रोएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और काम भी नहीं कुछ करने देगा। लेकिन आज हमारे आरब हैं जो बिल्कुल नहीं रोए हैं। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सुबह के बज रहे हैं 10, तो सभी मेहमान लोग तैयार होकर जाने लगे हैं। कुछ तो मेहमान लोग बिना ही खाना खाए चले गए हैं, तो कुछ मेहमान लोग अब खाना खा कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जा रही हैं दीदी लोग, जो हमारे जिठानी जी की बहन हैं। तो ये लोग बाइक से आए हुए थे, ये लोग भी जा रहे हैं। और हमारी बड़ी अम्मा भी जा रही हैं। पापा जी हमारे आए थे, मम्मी हमारी नहीं आ पाई क्योंकि हमारे भाई की बिल्कुल तबीयत नहीं ठीक थी, उसको बुखार बहुत तेज़ आ रहा था और चक्कर भी आ रहे थे, उसकी वजह से हमारी मम्मी नहीं आ पाई। तो जो हमारी मौसी की बिटिया हमारे घर पे रहती है वो आई थी और हमारे पापा जी आए थे। तो वो लोग ही जा रहे हैं और अपने घर भीतर तक ऑटो है जो वहीं तय कर लिया है। तो यहीं से ऑटो है जो तय कर लिया है और घर तक जाएगा। तो जितने भी मेहमान लोग हमारे मायके के थे वो सभी लोग चले गए हैं। और अभी हमारा है जो भाई, दीदी का भाई, वो नहीं गए हैं क्योंकि वो कुछ काम अभी बाकी हैं, वो करवा के तो दूसरे दिन ही जाएंगे। और इधर जो मेहमान जाने वाले थे वो लोग चले गए हैं। तो इधर टेंट ले जाने का भी टाइम हो गया है, तो सारे गद्दे हैं जो बाहर निकाल के रख देते हैं। और सभी लोगों के घर से भी गद्दे उठाकर पापा भैया ले आए हैं। तो यहाँ के भी गद्दे बाहर निकाल के रख देते हैं और झाड़ू लगा देते हैं यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ननद जी हैं जो बगिया गई हैं, वहाँ की साफ़ सफाई कर रही हैं। थोड़े बहुत बर्तन भी खाली करने हैं तो यहाँ की साफ़ सफाई हम कर देते हैं। और हम ही 2 लोग बस काम करने वाले हैं, ननद जी और मैं। तो 2 ही लोग लगे हुए हैं कामों में और बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि आरब को भी देखभाल लूँ थोड़ा बहुत। तब तक इधर के सारे काम निपटा लेते हैं। तो गद्दे जो भी हैं पूरे में गद्दे लगा लिए थे। यहीं पर सभी मेहमान लोग लेटे हुए थे, कुछ मेहमान लोग अंदर भी लेट गए थे, बाकी के मेहमान लोग यहीं पर लेटे थे, बड़ी माँ के घर लेटे थे। जो भी हमारे परिवार के लोग हैं तो सभी लोगों ने अपने अपने घर मेहमान लोगों को लिटा लिया था। और थोड़ी देर बाद हमारे आरब हैं जो सो गए थे। तो इधर हम जल्दी से अब झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में। और कुछ मेहमान थोड़ी देर में जाएंगे, तब तक यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया था जो हमारे मायके के लोग गए थे, उसके बाद में ही झाड़ू लगाए हैं, तुरंत से झाड़ू नहीं लगाते हैं। और झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में बैठते हैं बर्तन धुलने। बर्तन की भी हमारी बिल्कुल चौकी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा आज बर्तन भी धुलने को हैं। और काम काज में घर इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कई दिनों से झाड़ू ही ना लगा हुआ हो, बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा है। तो खाना भी बना था तो उसके भी मटर के छिक्कल पड़े थे, तो गद्दे पड़े थे, तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि गंदा घर है। जब गद्दे हटाए तो इतना ज़्यादा गंदा घर निकला। और जबकि शाम को ही अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद में ही गद्दे लगाए थे, जब सभी लोग मेहमान आने लगे थे। जब काम काज घर में होता है तब ऐसे ही घर की हालत हो जाती है।
फिर हफ्तों लग जाते हैं, शादी होती हैं तो महीनों भर लग जाते हैं घर की साफ़ सफाई करने में। और यहाँ पर भी मेहमान लोग अब तैयार हो गए हैं और लोग भी घर जाने के लिए। और जो भी हमारे सभी मेहमान लोग आए थे तो वो सभी लोग गए थे बगिया, जहाँ पे हैं अमरूदे। तो इस टाइम भी अमरूदे लगी हुई हैं, ज़्यादा तो नहीं लगी हैं, फिर भी अभी बहुत ज़्यादा ही अमरूदे लगी हैं। तो सभी लोग झोला ले लेकर गए थे अमरूदे तोड़ने, और सब लोग अमरूदे तोड़ के भी लाए हैं। और जो हमारी एक लोग शबनम दीदी हैं यूट्यूबर, वो भी तोड़ के लाई थी। और हमारे मायके के लोग जो थे सभी लोग गए थे, और भाभी लोग लगभग 15-20 लोग गए थे खेत पर, और सब लोग अमरूदे तोड़ तोड़ कर ले आए, अपने घर ले गए हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। इधर हमारा झाड़ू है जो पूरे घर में लग चुका है, और जो भी कूड़ा था वो मैंने टीपे में भर के रख दिया है। अम्मा जब भी बगिया जाएंगे तो ले जाएंगे। फिर यहाँ पर बैठ गए हैं बर्तन धुलने। तब तक हमारी बड़ी वाली ननद जी आ गई हैं, वो बर्तन मांजने लगी हैं। और यहाँ पर हम धुलवा लेते हैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 लोग बर्तन धुलने में लगे हैं, फिर भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। बिल्कुल बर्तनों से हमारी चौकी है जो भरी हुई है। और जो हमारी बड़ी वाली ननद जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपकी काम किए हैं, कुछ ना कुछ काम में बराबर से लगी रहती हैं। और दीदी के जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, तो उसकी वजह से और बराबर से काम में लगे रहती हैं। तो अरब भी हमारे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो मैं भी पूरे दिन काम है जो कर लेती हूँ। और किसी के घर में भी कामकाज हो तो अपने घर के लोग ही काम करवा पाते हैं, जो मेहमान लोग होते हैं वो लोग तो नहीं करवाते हैं, जो मायके के लोग आते हैं वो लोग करवा लेते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारे यहाँ जो सारे काम हो जाएंगे, और बर्तन भी इधर से उधर हो जाते हैं। जो परिवार के लोग होते हैं तो उनके यहाँ से बर्तन ले आते हैं जो भी ज़रूरत पड़ते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। और अब हमारा है जो काम अच्छे से निपट गया है, तो बर्तन भी सबके दे देंगे 1-2 दिनों में। और अभी बर्तनों में सब में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, तो ये डलवा तो भर गया है बर्तनों से, अब दूसरे डलवे में रखते हैं बर्तन। और इधर मिले हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन। इधर आ चुके हैं हम किचन में, और किचन को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और अब की हमारे किचन की भी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर मैंने है जो 2 पेपर लगा दिए थे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, जो अबरी लगी थी वो छुटा दी, उसके बाद में मैंने 2 पेपर लगा दिए थे। लेकिन जब भी जो पेपर लग गए तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब यहाँ पर हम लोगों ने खाना बनाया या चाय बनाई, तो आँच जैसे ही लगती गई वैसे ही धीरे धीरे करके पेपर जो थे वो सिकुड़ते गए और अपने आप ही छूट के गिर गए। तो फिर से बिल्कुल वैसा ही हो गया, और पेपर भी ख़राब हो गए और मेहनत भी ख़राब गई। तो यहाँ पर अब गैस को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। अब कि हमारा किचन है वो भी बिल्कुल गंदा हो गया है, अच्छे से उसकी भी साफ़ सफाई नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर अच्छे से है जो किचन को पूरे में झाड़ू लगाएंगे और पूरे पत्थर को अच्छे से साफ़ करेंगे। काफ़ी टाइम लग गया था किचन को जो है साफ़ करने में। और कई बार जब चाय बनाओ तो इधर है जो गैस भी है उसमें भी कभी कभी ध्यान ना दे पाओ तो चाय बर्तन से बाहर निकल जाती है, तो जो चूल्हा होता है वो भी जल जाता है। और चाय है जो धीरे धीरे आंच से सूखने लगती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है इसको साफ़ करने में। तो ऊपर का है जो पत्थर हमारा अच्छे से साफ़ हो चुका है, गैस को भी साफ़ कर दिया है। आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। राधे राधे।